देख रहे हैं क्या अन्याय हो रहा है मेरे साथ, फिर भी आप चुप हैं। बक्सी जी की जिंदगी में किसी और की छाया तक बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, मिटा दूंगी उस छाया को। अपने होश तो खो चुकी हो तुम, लेकिन अपनी गरिमा तो मत खो। ये मत भूलना कि तुम्हारी गरिमा से जगबंधु और इस परिवार का मान सम्मान प्रतिष्ठा सब जुड़ा हुआ है। और आप, क्या आप मुझसे जुड़ी हुई है, या आप भी अपने बेटे की तरह उस कल्याणी का पक्ष लेने में मुझसे दूर चली गई? अपने घाव भरने के लिए किसी और को चोट पहुंचाई जाए, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ओप्पा, कुछ लाऊं मैं आपके लिए? ये क्या दीदी ओपा लगा रखा है? क्या तरीका है ये बात करने का? भूलो मत कि मैं कुलस्वामिनी हूं, मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओप्पा, अपनी असफलता का गुस्सा किसी सेविका पे निकाल के क्या हासिल होने वाला है? और तुम करना क्या चाहती थी उस पुरोहित को बुला के? इतना बड़ा तमाशा करके क्या मिल गया? जमाई जी उससे शादी कभी नहीं तोड़ेंगे, वो अपने वचन और धर्म के पक्के हैं। जानती हूं, मैं सिर्फ उस कल्याणी को बेइज्जत करना चाहती थी, जैसे उसने मुझे बेइज्जत किया है। और इस तमाशे में तुमने अपना ही तमाशा बना लिया, उल्टा जमाई जी उसकी तरफ हो गए। तुम्हें सबके सामने चुप करा दिया। क्या मिला तुम्हें सिवाय बेइज्जती के? देखो राधा, मुझे तुम पर बहुत गर्व था, लेकिन मैं देख रही हूं तुम अपना विवेक खो रही हो। तुम एक बार मुझसे पूछ सकती थी, मुझसे सलाह ले सकती थी। और मैंने ये भी देखा कि तुम्हारे सास भी आज तुम्हारे साथ नहीं थी। हाँ, उन्हें लगता है कि मैंने इस कुल की गरिमा को ताक पे रख दिया है। वैसे तो राजवंशों में गरिमा के नाम पे चुपचाप खड़े तमाशा देखने वालों को मिटा दिया जाता है, लेकिन अगर अपने हित और सुरक्षा के लिए हमें ऐसा करना पड़े तो करना चाहिए। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि इस समय जमाई जी को नहीं खोना, उनके विश्वास को नहीं खोना, उनके प्यार को नहीं खोना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए? आज ये साफ हो गया है कि जमाई जी तो तुम्हारे साथ नहीं है, वो उस कल्याणी की तरफदारी कर रहे थे। जैसे वो तुम्हें साफ ये बताना चाह रहे थे कि कल्याणी कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। देखो राधा, ये समय भावुक होके कुछ भी करने का नहीं है। जो भी करो सोच समझ के करो, कहीं स्थिति इतनी ना बिगड़ जाए कि तुम चाह के भी उसे संभाल ना पाओ। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूं? बड़म्बा की राजकुमारी आज रोड़ंग की कुलदासी बन गई है। ऐसे सात फेरों का क्या फायदा जो सम्मानित की जगह अपमानित करे? ये संबंध सामाजिकता से ज्यादा मजबूरी पर टिका हुआ है। और एक पत्नी होने का धर्म निभाते हुए मैं चाहती हूं कि मेरे पति को इस मजबूरी से छुटकारा मिले। गले का मंगलसूत्र
किसी मजबूरी के धागे में पिरोया गया नहीं है। इनके साथ लिए 7 फेरे मजबूरी में उठाए कदम नहीं है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। सच? लेकिन अगर बुरा नहीं होता तो अच्छा कैसे होता? और तुमने तो देखा भी और सुना भी। क्या? वही जो आज कहा गया कि ये विवाह कोई संधि नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। ये विवाह पूरी इच्छा और सहमति से हुआ है। पर आज तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? जब बॉक्सी जी अकेले तुम्हारा पक्ष लेते रहे तुम बस उन्हें देखती रही। अगर तुम उनका साथ देती तो बॉक्सी जी अकेले नहीं पड़ते। उन्होंने मेरा पक्ष लिया तो राधा दीदी इतना नाराज हो गई। अगर मैं कुछ और कहती तो पता नहीं राधा दीदी और कितना नाराज होती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि राधा दीदी ऐसे कर रही है। मैं उन्हें और बढ़ावा नहीं देना चाहती। लेकिन बढ़ावा तो तुम दे रही हो उनकी हर बात मान के, जबकि तुम भी जानती हो वो जो कर रही है वो सही नहीं है। मैं उनसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। लड़ने के लिए तो मैं कह भी नहीं रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि वो जो भी कर रही है, जो भी कह रही है, उसमें बॉक्सी जी का भी मान सम्मान नहीं रखा जा रहा। और अगर बॉक्सी जी तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं तो तुम्हें भी खुद अपने सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। नहीं तो बॉक्सी जी अकेले तुम्हारा पक्ष लेते रहेंगे। जब विवाह का फैसला तुम दोनों ने साथ लिया है तो उसके कारण जो भी हो रहा है उसमें तुम्हारी भागीदारी जरूरी है। मैं सोच रही थी कि हमें बच्चे का नाम सोच लेना चाहिए। बेटा होगा तो क्या कहकर पुकारेंगे, बेटी होगी तो क्या कहकर पुकारेंगे। मैंने कुछ नाम सोचे, बताती हूँ। अगर बेटा हुआ तो हर्षवर्धन, शंभ, मुकुंद, युद्धवीर। और अगर बेटी हुई तो संयोगिता, उत्तरा, पार्वती, देवप्रिया। कौन सा पसंद आया? तुम्हें जो पसंद हो रख लेना, तुम्हारी इच्छा है। हमेशा मेरी पसंद को अहमियत दी है आपने, तो फिर आज क्या हो गया था? जब मैं राजकुमारी कल्याणी का मंगलसूत्र निकालने की कोशिश कर रही थी तो आपने मुझे क्यों रोका? पहले तो आप मेरी कोई बात कभी नहीं टालते थे, इतना प्यार करते थे मुझसे, तो फिर आज क्या हो गया?
प्यार कम हो गया है क्या? मैं तुमसे कैसे और कितना प्यार करता हूं, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो राधा। राधा, प्यार अंधा होता है, अधर्मी नहीं। आज जो तुम मुझसे करवाना चाहती थी वो अधर्म था। जैसा भी हो, जो भी हो, राजकुमारी कल्याणी से मेरा विवाह हो चुका है, यही सत्य है। वो मेरी पत्नी है सही मायने में, और ऐसे में एक पति का धर्म होता है पत्नी के सिंदूर की रक्षा करना, उसका सम्मान करना। राजकुमारी कल्याणी से मेरा ना ही मन का रिश्ता है, तन का रिश्ता है, भावनाओं का रिश्ता है। हाँ, धर्म से हम जुड़े हुए हैं, और कुछ भी हो जाए मुझे इस धर्म को निभाना होगा। हर क्या हुआ? यहाँ कर आ गई? आ जाएगी। आप कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।